स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड। भारत सरकार समय समय पर विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाती हैं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए। इसी कड़ी में एक नई योजना शामिल हुई है, स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड। आपको मैं और जानकारी दूँ इससे पहले आपका मैं मेरे चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में जिसका नाम है एजाइल स्टडीज़ फॉर जनरल टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपको इसमें दी गई जानकारी कैसी लगी। आइए जानते हैं क्या है स्वामित्व योजना या स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड। स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, यानी गाँव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के साथ मैपिंग, और इसके द्वारा गाँव में ज़मीन के सभी रिकॉर्ड्स डिजिटल हो जाएंगे। यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज विभाग, राज्यों के राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया का संयुक्त प्रयास है। केंद्र सरकार की योजना राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय ही इस योजना को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है। राज्य में योजना के लिए राजस्व भूलेख विभाग नोडल विभाग है। ड्रोन्स के जरिए प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है। इस योजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने एक नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी रहेगी और इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायत राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत भी कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की लगभग दो तिहाई आबादी गाँव में रहती है, जहाँ अधिकतर लैंड रिकॉर्ड्स ठीक नहीं हैं, तो प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन विवाद होना आम बात है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे अपना मानकर हक जताते आए हैं। ऐसे ज़मीन पर मालिकाना हक के लिए काफ़ी झगड़े होते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से अलग अलग राज्यों में ऐसे आबादी इलाकों में पड़ने वाली ज़मीन का ना तो कभी सर्वे किया गया और न ही इसके लीगल कागज़ तैयार करने की कोई पहल की गई। ज़मीन पर बने घरों के मालिकाना हक के लिए भारत सरकार की ओर से एक नई पहल की गई है, जिसे स्वामित्व नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण भारत में आवासीय ज़मीन को ड्रोन के जरिए मैप कराया जाएगा। इससे गाँव की संपत्ति के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता आएगी और लोग गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भू मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से लोगों के संपत्ति का रिकॉर्ड डिजिटली रखा जा सकेगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की ज़मीन की आबादी का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ विवादित ज़मीन को मामलों के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है। योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों की ज़मीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए हो। इससे ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनेगा। गाँव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान भी रखा गया है और उसकी ज़मीन से संबंधित ई पोर्टल उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। स्कीम के फ़ायदे क्या होंगे? जी हाँ, विशेषज्ञ ने ऐसा बताया है कि इस योजना से घर मालिक और सरकार दोनों के लिए एक विन विन वाला मामला है। अब संपत्ति कार्ड मिलने से लोग इसे दिखाकर बैंकों से कर्ज ले सकेंगे। राज्य सरकार चाहे तो उन इलाकों में सर्कल रेट तय कर सकती है। ज़मीन की खरीद और बिक्री आसान हो जाएगी और इससे सरकार को राजस्व का फ़ायदा होगा। कैसे होगा संपत्ति का सर्वे? स्वामित्व योजना के तहत गांव की भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए होगी। ड्रोन से ही गांव की सीमा के भीतर आने वाले हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा। साथ ही हर ब्लॉक यानी विकास खंड की भी सीमा तय हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इस तरह की आबादी इलाकों में सर्वे राजस्व के लिए राज्यों को अपने अपने नियम बनाने के लिए भी कहा है। सर्वे के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गाँव के जमीन के मालिक और झगड़ा फसाद रोकने के लिए पुलिस टीम एकत्रित रहती है। आपस में सहमति से अपनी अपनी दावे वाली ज़मीन पर चूना लगाकर ज़मीन मालिक की मोटी बाउंड्री बना देते हैं, जिससे उसकी उड़ते ड्रोन से तस्वीर खींची जा सके। इसके लिए गांव के कई चक्कर ड्रोन को लगाने होते हैं ताकि हर एंगल से तस्वीरों का मिलान किया जा सके और कंप्यूटर की मदद से ज़मीन का नक्शा तैयार किया जा सके। जिस गाँव का सर्वे होना है वहाँ सभी सदस्यों को इसकी सूचना पहले दी जाती है, ताकि कुछ लोग जो दूसरी जगह नौकरी या किसी काम में रहते हैं वे सर्वे वाले दिन आ सकें। एक बार पूरा नक्शा तैयार कर लेने के बाद जिसके नाम की ज़मीन है वो ब्यौरा पूरे गांव को बताया जाता है। जब किसी को कोई आपत्ति दर्ज करानी हो तो इसके लिए कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन का समय दिया जाता है। जिस ज़मीन पर कोई आपत्ति नहीं आती है और सभी पक्षों की सहमति होती है, राजस्व विभाग के अधिकारी उसके कागजात ज़मीन मालिक को दे देते हैं। इसे साइट पर जाकर डाउनलोड भी किया जा सकता है। ऐसे घरों के मालिकाना हक के लिए राज्य सरकार चाहे तो
इसके लिए अपना अलग कानून बना सकती है। फिलहाल स्वामित्व स्कीम के जरिए कराया जा रहा है सर्वे का सारा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। पहले वित्तीय वर्ष के लिए इसके लिए केंद्र सरकार ने तकरीबन 80 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी रखा हो। आइए अब जानते हैं कि कैसे बनेगा कार्ड। इस योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड करने के लिए आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैपिंग सर्वे का काम पूरा होगा, सरकार खुद ही उन सभी लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कार्ड देती जाएगी। गाँव का सर्वे कार्य पूरा होने के प्राप्त डेटा पर पंचायती राज मंत्रालय के ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ज़मीन मालिकों की संपत्ति कार्ड जिला स्तर पर कैंप लगाकर सौंपे जाएंगे। जब आपके ज़िले में कलेक्टर के दिशा निर्देश में ड्रोन मैपिंग का सर्वे काम पूरा कर लिया जाएगा, तब उन जमीन पर काबिज़नामा संपत्ति की प्रूफ मांगी जाएंगी। जिसके पास प्रूफ है वह तुरंत इसकी फ़ोटो कॉपी जमा कर सकते हैं, लेकिन कागजात न होने की स्थिति में भूमि पर काबिज व्यक्तियों को घरौनी नामक दस्तावेज बनाकर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? प्रॉपर्टी के मालिकों को उसका मालिकाना हक आसानी से मिलेगा। एक बार प्रॉपर्टी कितनी है तय हो जाने पर उसके दाम में भी आसानी होगी। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने में किया जा सकेगा। पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में सुधार होगा। प्रॉपर्टी का कार्ड होने से ग्रामीण लोग आसानी से बैंकों के जरिए लोन भी ले सकते हैं। कम होगी मुकदमेबाजी, इससे मुकदमेबाजी कम होगी और साथ ही साथ लोगों को भरोसा होगा। इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा? इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी जमीन प्रॉपर्टी के सटीक क्राइम रिकॉर्ड्स करने में मदद मिलेगी और इसमें जो भी सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मैप्स तैयार होंगे उसे कोई भी सरकारी विभाग इस्तेमाल कर पाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद और